Good evening. We will start lecture in another 1 minute or so. It's 8:59, so we'll start around 9. Okay, just wait for some time. Just let me know how many of you have appeared for exam. The score. आपको कितने मार्क्स मिले वो जरा चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग. अविरत, एंजल, जल्दी जल्दी लिखिए. जल्दी करो, जल्दी करो. अविरत, switch on your mic. I'm audible or not? Just let me know. Audible. Okay. यस सर. हाँ ठीक है. एंजल 25. बाकी बाकी लोग कौन है प्रेजेंट? मार्क्स लिखो जल्दी जल्दी. अविरत, डॉक्टर पिकड़े मार्क्स लिखिए. राहुल भंडारे. दिस इज लास्ट रिक्वेस्ट टू पुट योर मार्क्स इन चैट बॉक्स. नहीं तो मैं क्लास शुरू करता हूँ. ओके. 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 चलो लेट्स गो इनटू टुडेस लेक्चर. आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ये पकड़ के चलता हूँ मैं. आज का लेक्चर इट कैन गो अप टू द 1 आवर बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूँ इसी स्कूल पे. तो we will just get into this lecture. This you know that this particular lecture is content of internet. Then as in this second part of our course we will be concentrating on observational aspects, so I will be showing you this particular slide in every class. Out of this particular thing like constellation, nakshatra, हम कुछ कुछ चीजें कवर करते रहते हैं. बाकी चीजें आप कवर करोगे ऐसा. एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट में मेनी ऑफ यू हैव गॉट अराउंड 40. तो मतलब सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. जिनको कम मार्क्स मिले वो चिंता करने की जरूरत नहीं है. इट्स बेसिकली बिकॉज प्रोबेबली आपको आपके एज के हिसाब से ये सिलेबस थोड़ा ज्यादा टफ है या फिर जो भी, बट इट्स एमसीक्यू, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत. 3 points we will be talking today's session, that is sky map for this February, any February, it's almost same. February 2020, then March, April and May. This is the period in which we may be doing some sky observation. तो अगर हम करने वाले हैं स्काई ऑब्जर्वेशन या आप करने वाले हो तो आपको क्या दिखेगा इसका एक बेसिक गाइडलाइन दूंगा. देन मैं हमेशा ही मेरे जनरल लेक्चर्स में बोलता रहता हूँ कि हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो या हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हो या फिर एस्ट्रोनॉमिकल प्लेसेस हो जहाँ पे कुछ उस तरीके की घटना हुई है या उस तरीके के कुछ चीजें हैं पुराने जमाने की, तो जाना चाहिए. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग आई कीप टेलिंग बिकॉज आई फील दीज आर द प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक पिलग्रिमेज. मतलब विज्ञान के तीर्थ क्षेत्र है. तो वही उनमें से एक जंतर मंतर नाम की एक बहुत ही फेमस ऑब्जर्वेटरी है. एक नहीं 5 जगह है, तो उसके बारे में बात करेंगे. जब हमने ये पार्ट 2 से शुरू किया लेक्चर नंबर 41 से, मैं तब से सोलार पार्कर सोलार प्रोब की बात कर रहा हूँ और डिटेल में डिस्कशन. तो अगर आज समय अनुमति देगा तो हम ये करने की कोशिश करेंगे.
अगर बीच में इंटरनेट वगैरह मेरा चला जाता है या नेटवर्क का इशू होता है तो अविरत जी, डॉक्टर पिकड़े सर अभी पूर्वा ने ज्वाइन किया है लगता है, तो जो पुराने लोग हैं वो लोग मुझे माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। तो पूर्वा, अविरत एंड डॉक्टर पिकड़े, you can anytime start mic to tell me whether the presentation is visible or not visible or something like that. Others also can put it but in chat box, not by switching on the mic. तो जो लोग आज का ये लेक्चर सुन रहे हैं उनको मालूम है कि ये पुराना स्लाइड में बार बार दिखाता रहता हूँ। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि भाई मेरे पास बोलने के लिए नहीं है तो ये दिखा। ये जो येलो इक्लिप्स किए हुए कॉन्स्टिलेशंस है वो और भी कुछ कॉन्स्टिलेशंस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, और ये सारे कॉन्स्टिलेशन उस 88 कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है जो आसमान में देखने मिल सकते हैं, और उनको इस तरीके से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने सेपरेट आउट किया ताकि जो 5,500-6,000 तारे रात में दिख सकते हैं 6 मैग्नीट्यूड तक के, वो सब तारे इनमें हैं। हमने इनको बहुत बार देखा। ये तो ऐसा फोटो है कि जिसको मैंने टेलीग्राम का फोटो ही निकाला है जब सूरज भी वेस्ट डायरेक्शन में जस्ट सेट होने जा रहा है। ये पीरियड आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। पुराना मतलब ये अभी जो फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का जो आपको स्काई दिखेगा वो आगे ये है। जैसे ये लेक्चर मैंने सोचा था 16 तारीख के आसपास ले लूंगा, समय नहीं मिला। आप लोग भी इस तरीके की चीजों से नाराज नहीं होते, तो ये आपके और मेरे, स्पेशली मेरे ज्यादा कन्वीनियंस से क्लासेस चलते हैं, तो आपका जो सपोर्ट है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। But now suppose today we are talking on the mid of February, what will would have been the sky condition at evening 8 p.m. in Panvel, Navi Mumbai areas. It's not about Panvel, Navi Mumbai areas. It's about the people who are in that particular longitude and latitude, है ना। लॉन्जिट्यूड के हिसाब से अंधेरा ईस्ट टू वेस्ट का हिसाब पता चलेगा, और लैटिट्यूड के हिसाब से नॉर्थ और साउथ का हिसाब पता चलेगा। अभी ये अगर आपको समझा नहीं है तो लॉन्जिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए, और उसमें समय के हिसाब से जो स्काई में दिखता है उसमें कैसे फर्क पड़ता है ये भी समझ, और वो हम आज समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, बट ज्यादा कंसंट्रेशन होगा जो आपके चित्र में दिख रहा है उस पे। तो आपके चित्र में क्या दिख रहा है, आपके चित्र में दिख रहा है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ है, और फरवरी की बात हो रही है, तो अभी हम करेंगे, हो सके तो इसको थोड़ा जूम, तो हो रहा है अच्छे से जूम, गुड। ये लैपटॉप का फायदा है, मैं हमेशा मोबाइल पे क्लास लेता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तकरीबन 8 बजे 16 फरवरी को कंडीशन ये थी कि वेस्ट में पाइसिस कॉन्स्टिलेशन, लैसेरेटा कॉन्स्टिलेशन, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट के ऊपर फेनिक्स कॉन्स्टिलेशन, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में सेटस कॉन्स्टिलेशन, उस तरफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में सिफियस कॉन्स्टिलेशन, ये सारी कॉन्स्टिलेशन, अंड्रोमेडा भी जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, अबाउट टू सेट है कभी शाम को 8 बजे के आसपास। ये मैं फरवरी की बात, फिर ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी मैं जा रहा हूँ। फिर आप देखोगे कि कैसे कैसे आसमान में आपको और लोग ये इरेडियंस, टॉरस, परसियस, मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं साउथ टू नॉर्थ की तरफ रीड करते जा रहा हूँ। कैमिलोपार्डिलिस, अर्सा माइनर दिख रहे हैं। फिर मैं साउथ की तरफ आया, डोरैड, पिक्टर, कॉनोपस मतलब आपका अगस्ती, कोलंबा, लेपिस कॉन्स्टिलेशन, फिर ओरायन में आपको राइगेल दिख रहा है, बेटलग्यूस दिख रहा है, ओरिगा में कैपेला दिख रहा है, फिर आप अर्सा माइनर की तरफ चले गए। ऐसे करते करते ये जो आसमान में चीजें दिख रही उसमें एक चीज दिखेगी कि 16 फरवरी को रात को 8 बजे ईस्ट की तरफ से मोटा मोटी हाइड्रा सेक्सटन्स, जो नहीं दिख पाएगा इतना, लियो, ये दो चीजें तो आसमान में आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अर्सा मेजर सप्तर्षि आ रहा। अभी ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ 15 दिन आगे, 28 फरवरी जो कल था, रात को 8 बजे 81 ईस्ट में ही देखा लियो जो
16 फरवरी को ऑलमोस्ट आ चुका था, कुछ पूछ उसकी रह गई थी, डेने बोला दिख गया। अभी ये आपको समझेगा कि नहीं पता नहीं, बट वो सोच लीजिए। हाइड्रा पे भी नजर घुमाइए, आधा अधूरा आ चुका है, बहुत कुछ आना बाकी। सेक्सटेंस भी अप्रोक्सीमेटली 10 एक डिग्री इस डायरेक्शन से ऊपर। 15 दिनों के अंदर सेक्सटेंस 10 की जगह 20 25 डिग्री ऊपर आ गया। हाइड्रा के साथ उसकी लगी हुई कॉन्स्टेलेशन क्रेटर भी आ गई। लियो पूरा आसमान में आ गया। नॉर्थ ईस्ट में तो कैनस वेनेटिसी भी आसमान में आने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं नीचे जा रहा हूँ वेस्ट की तरफ, तो पाइसेस का एक मछली का जो सर वाला पोर्शन है, इट्स ऑलमोस्ट सेट। Cetus has gone closer to the western horizon. Andromeda's almost great square, Andromeda के ऊपर जो great square of Pegasus है, this has already set, and this other side, Phoenix has set, Fornax, Eridanius are coming closer to the west. So it is very clear that as we keep passing the months, western horizon, whatever is there is setting early. Whatever is there on eastern horizon is rising early, and this difference is well known कि कितना, how much actually per day, per 15 day, per month the things are moving. So this is very important when you don't look at sky for a longer period, but you have in mind calculation that what you must be seeing. Now we have moved from the 16th of February to the 28th of February. That is around 15 days. Now we will go another 15. So we'll go to the 15th of March, 16th of March. Now don't pay attention to the moon. Moon will keep coming, keep going. Variations will be totally dependent. 15 days dependent. Okay. And then other way around, dependent on whether it's a Shukla Paksha, waxing or waning. Shukla Paksha or Krishna Paksha. So we will talk about that later. Now here you can see, after another 15 days, crater has come already into the sky at 20 hours, 8 p.m. Corvus is about to come. Then this is Virgo, which is rising from the point E, that is east direction. Coma Venus, Canis Venetici has already come in, and Coma Berenices is entering the sky. Now you go on the western horizon. Now you can see Saturn half is already set. Pisces already set. Andromeda is about to set, and Cepheus has already set. Cassiopeia is about to set. So this is the moment which you should always remember, because normally, like suppose we are talking of this sky. I'm talking my, I'll just zoom it out so that you will get to know what I am trying to do. I'll just zoom out a little more. I hope this is visible to you from your laptop or mobile. See what I'm trying to tell you. This is my sky, which is of 20 hours 28 February, means now today, yesterday. Just see here. What you are seeing will be little bit moved towards west if you see it on the 5th of March, 5th of March at 8 p.m. But suppose you start watching at 6:30, 7 p.m., then the things will be exactly same or even little upper. Like west direction, you will not only this much, this may be little upper side. So why we are not actually in between? I had planned for the sky observation. Two things came in. One thing was basically your exam. So many people keep telling that there is exam, there are exam, there are exam. Second part is on the evening side, west and to the east around 8 p.m. to 9 p.m. There is no celestial body which you will enjoy by seeing today. Neither there is Jupiter, nor Venus, nor Saturn, nor Mercury. No, neither. I hope there is. There is. Pleiades is there, and so many other objects which are listed by Messier or Deep. Now, really speaking, 5-inch telescope will not give you much fun in watching those deep sky objects or clusters or nebulas. That we require bigger telescope. But celestial wanderers like planets, they will be nicely visible through the 5-inch telescope. So now we are in a catch at when to go for this observation. The problem is
We can go in evening, then we'll have naked eye sky observation, and we will not have much telescopic observation. You will learn to use the telescope. That I will see to it. I got good binocular, that also you can. This is for the announcement for the Mumbai and suburbs people, because I live in a nearby Mumbai. Other people can't help it. They have to get help from the observation groups, sky observation groups near your own locality. तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं, ये सोच के ही, because we will be starting exam and will be closing them by the March or April mid maximum. But after that, you have beautiful sky available, and you have bit knowledge, because I have already forwarded complete playlist to you. So you have at least 40-45 lectures with you. By using those lectures, you can do sky observation very well with your honest, sincere, and bit intelligent efforts. So I hope you will do that. Let's go further. If this is the sky of March 16, then let's go and see. Then you have to give me your opinion. If in case we can plan for the fifth, sixth, or something like that, how many of you will be joining? At least 5-10 people need to come, so that at least my 1-2 hours will be utilized. Anyways, even fourth, I don't know when Amavasya. Amavasya is on first or second, something like that, second, third. So fifth, sixth, the crescent moon will be available to see through the telescope. Anyways, so this is the 30th of the March. You can see the things moving towards the west at the same time of 20 hours. But at that time, you will be able to see Virgo, you will be able to see Bhutas, means Swati, Nakshatra ka Tara. Then other things are there. Then you go further. Mid of April, you will have almost Bhutas and Virgo in sky, Corvus, so many things. Okay, these are really nice things to see. यहाँ पे in southern direction probably you will have will be Canopus is about to set. Then you have Canopus is about to set. But in some time you will have Crux and other things rising probably. So, Crux is rising here on the 30th of April around 2:20 hours, 8 p.m. I'm talking about something. मेरा mouse जो घूम रहा है ना यहाँ पे, this is Crux, this is Centaurus. So you will have Jelken, Hadar, the Mitra and Mitra. Okay, those things will be available here. Canopus will be about to set. Then if you go to the May mid, then probably this Crux will be little up high, so you'll be able to see that. Then other many things you will be able to see. Then you will see that Serpens and Ophiuchus and Scorpion is about to rise. So when this is about to rise, you can very well see that this particular Orion is setting. So we learned about story about Orion, that when Scorpion rises, Orion sets. When Orion rises, good. There is one message from Purva. Sir, please don't keep stargazing session till maybe 17 March, as my exams are starting. Now everybody has to post it honestly that when we should have it. I understand and I agree and I respect your academic schedule very much. But then everybody has to tell you when we should go for it. Okay. Someday, somehow we have to meet and get feel of practical observation. Without that, you will not. Yes, sir. My exams are till 12th of April. Okay, wonderful. Now let's go into the presentation. You can keep posting on message. I will go through that, and at the end of session, we'll conclude something. So this is the 30th May. Probably not possible to have sky observations. Sky gets very cloudy. But then probably this is what we will have. Scorpion is about to rise, and Taurus, one of the biggest star, which you can see. Normally I present it in my general lecture. Still many things are around here. So February, what we have in the sky. I know this presentation was prepared for February. We have already crossed the February. First February we had new moon. 16th February we had full moon. And then 16th February only we had Mercury at a greatest western elongation. So just before sunrise, we would have been able to see that. Now there is a Venus which is at a very nice height. Before sunrise, you can see wonderful Venus. Telescopic observation would reveal the beautiful phases. You will see someday. Okay. Now this is Venus Mars Moon combination on 27th of February. Okay, so generic picture you can see here.
what I'm Sagittarius constellation with Venus on little upper side, then Mars, and then Moon. If we see Mercury, Moon, Saturn, then February 2022, we had this combination where there was Saturn about to न्यू मून मर्क्यूरी एंड कैप्रिकॉर्न. ये भी अर्ली फरवरी का ही, दिस इज अर्ली फरवरी पिक्चर. एंड नाउ this Jupiter and Saturn are almost moving with the sun, so you will not be able to see. We have to wait, and that too probably in the morning only. So whenever in April or May, before that, before April, May, in March somewhere, we will have session. Those who can join will join. Others will join in a March, April, May, April session. So one session, we will have at least 2 sessions. So one session will be attended by for those who will not be able to make it in April and May, and those who are making it in April and May need not come in March session. There is no problem. So you can see here, Saturn, Mercury, new moon is available in February early weeks. Now let's go further. February is starting. Jupiter will be visible as a bright magnitude -2 dot shining above the west southern southwestern horizon after sunset. Okay, after sunset की बात हो रही है. With each day passing, it will come so closer that वो देख ही नहीं पाएंगे हम लोग. और February 2, very thin crescent of the young moon will shine closer to the lower left of the Jupiter. ये बोलने की बात है. अभी फरवरी निकल गया तो जुपिटर अगला 15-20 दिन, 1 महीना नहीं दिखेगा. दिखेगा तो अभी सनराइज में दिखेगा. So this was Jupiter. Saturn की बात करें तो it will reach conjunction with the sun on February 4. 1 महीने पहले की बात है. It will appear very low in the light, approaching brighter Mercury from the east on the last few mornings of the February. But then it's gone. This is Uranus, 5.8 Mach, will be observable binocular telescope during early evening of February. Now, जो बीत गया उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें. Let's not get it. In eve of February, blue planet Neptune will be in the lower part of the southwestern eastern sky, about 14 degrees above Jupiter. Before month's end, Neptune will, like Jupiter, disappear into the post-sunset twilight. Anyways, gone. Now, Jantar Mantar, जनरल एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी की ही आज हम बात करेंगे. पहले आपको कुछ फोटो दिखा देता हूँ, बट उसके पहले चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों ने जंतर मंतर विजिट किया. चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो. 9:45 तक लेक्चर चलेगा, बचा हुआ लेक्चर फिर कभी कंटिन्यू करेंगे. ओके, चैट बॉक्स में लिखिए who all have visited जंतर मंतर. Yes sir, my exam. Okay, I have heard of it. Okay Maitreya, but not personally visited. No problem. Visited long time ago. Dr. Pikale sir, please tell me, when did you visit it? How many years back? That is very important. Others can also post whether you have visited. 20 years. 20 years back. 20 years. Okay, not an issue. What about others? You are not interested in posting yes, no? अभी मुझे कुछ चीज बोलने के लिए मजबूर मत करो. Most of the people are free. Okay, कौन है मैं वो नाम भी ले लेता. Okay, इधर ये राहुल है, गावड़े है, दीन, ये सब है. तो why you don't join in a time? ये सब जो बच्चे आजकल आते हैं जिनको हम लोगों ने अलाउ किया है, why you don't join in time? राहुल ने ज्वाइन किया था, गावड़े जी ने भी ज्वाइन किया था, प्रज्ञप्ति ने, शेलके ने ज्वाइन किया, शेलके ने 9:20 पे आपने ज्वाइन किया. If you don't follow time discipline, you can leave the class. I'm not interested in such people who are not interested in following time discipline. सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है. जो आपने गलती से पैसे दिए हैं वो वापस भी आपको मिल जाएंगे. ये 2-3 लोगों को मैंने दे दिए जिनको टाइम डिसिप्लिन में इंटरेस्ट नहीं. तो फॉलो टाइम डिसिप्लिन. ओके, I spend valuable time with you only because you are astro enthusiast. It's not that by paying 1,500 or 3,000 rupees which is going to the other teachers for our online classes is not contribution from your end. आप इस चीज को पक्का दिमाग में रखिए. Anytime you ask for money, your money will be refunded. So let's get into the now Jantar Mantar. ओके, ठीक. बहुत लेट से विषय जी के घर पे मैसेज पहुंचा कि आपको लिखना है रीजन, तो उन्होंने लिख दिया. सो दिस इज जंतर मंतर, नो जादू टोना. दिस इज जंतर मंतर. वेरी इंटरेस्टिंग वे दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज कम. ओके, नाउ जो भी जयपुर, बेसिकली जय सिंह की बात कर रहे हैं,
सवाई जय सिंह टू। अभी ये सब हिस्ट्री मिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग है, इस पे घंटों बात किया है। सॉरी, मैत्रेय, आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक फ्रॉम यू भाई। षण्मुखा शिवा मैत्रेय, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी टू सम एक्सटेंट? पुट इन चैट बॉक्स जल्दी। यस सर, डिसेंट। अच्छा, okay. So I will be continuing Hindi and English. Just to tell you that this particular, whatever we call Jantar Mantar, it's coming from the local corrupted version of Jantra, okay, and Mantra. Jantra is derived from the Yantra, मतलब ऐसा यंत्र जो कुछ ऐसे काम में आता है जो सेलेस्टियल कैलकुलेशन से संबंधित है। बट मंत्रा मीनिंग कंसल्ट और कैलकुलेट, तो मतलब जंतर मंत्र, जंत्रा मंत्रा, ओके, मंत्रणा, मंत्रा और मंत्रणा इज बेसिकली स्लैंग ऑफ लोकल यूज of those words. But what is it all? It's nothing but assembly of stone built astronomical instruments. ज्यादा से ज्यादा कहाँ है? जयपुर में है 90। Then other locations, मतलब this is placed at many locations. So many means 5 locations. Some places it is 6, 7, some places it is 13, 14, and some places it was there but got damaged into the 1857 mutiny. मतलब हमारे ही लोगों ने हमारे चीजों को थोड़ा तोड़ा, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ उस तरीके की थी। इसमें ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी सिंपल दैट दोज हु वर रूलिंग अस had no rights to rule us and had no much understanding about our civilization, हमारी संस्कृति, हमारा understanding of science and technology, and still some people make show as if they don't understand science and technology very well. Anyways, so what I'm trying to tell you is we will try to cover this Jantar Mantra today and we may stop. But then as I keep referring many times about the important archaeoastronomy sites in India, then probably those who have visited, now I'm going to tell you some names. Some of them I have visited, okay? So like how many of you have visited Brahmagiri, I don't know, or Udaygiri, okay, sun temples of Varanasi, or Vijayanagar Samrajya, or Lonar Lake, okay, or stone circles of Junapani, or this Jantar Mantar, which are the 5 observatories around our country. So these are the called archaeoastronomy sites in India, which are related to the ancient uh, uh, archaeology and as well as ancient astronomy. So, Jantar Mantar is assembly of stone-built astronomical instrument designed to be used with the naked eye. There were 5 Jantar Mantars in India, all of them built at the command of Raja Jai Singh II. तो आपको जय सिंह वन पता होंगे, the Jai Singh one who is connected with Chhatrapati Shivaji Maharaj and then Treaty of Purandar and then Shivaji's visit to the Agra and then that great escape. The whole thing goes around not only Shivaji Maharaj or Aurangzeb, but it goes around one well-known king, Jai Singh. After Jai Singh, there was Jai Singh II. He was intelligent, so intelligent that even Samrat, दिल्ली दरबार के जो सम्राट थे, he gave him that उपाधि of सवाई। सवाई मतलब अगर कोई शेर है तो सवा शेर बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही जो उसके एज के राजा थे उनसे भी थोड़ा ज्यादा होशियार राजा। And it's obvious because that king was not only good in administration but was very very good in calculative astronomy, mathematics, and his interests were varied. And the result was this five observatories, जिनको हम हिंदी में या मराठी में वेदशाला भी बोलते हैं। Anyway, so this particular king has great interest in mathematics, architecture, astronomy, and he has built 5 observational astronomy. एक को तो तोड़ा गया in revolt of 1857. The largest example is equinoctial sundial belonging to Jaipur Assembly, consisting of gigantic triangular genome with hypotenuse parallel to the Earth's axis. On either side of Ganon is a quadrant of circle parallel to the plane of equator.
The instrument can be used with the accuracy of about 2 seconds by the skilled observer to measure the time of day and declination of the sun and other heavenly or celestial bodies. The world's largest stone sundial, known as a Virat Samrat Yantra, is in the Jaipur Observatory, and Jaipur Jantar Mantar is a UNESCO World Heritage Site. What is important here, कि when I visited there, the people around that place or the guides were telling many things about astrology, but they were not telling many things about astronomy. So where there is so much of science and हमारे पुरखों का ancestor का mathematical ability should be projected. People are talking about Jyotish and Rashi Bhavitya. It's sometimes odd, but then can't help it. Many of people don't visit, and those who visit are not necessarily inclined towards the scientific temperament or similar. So this is the picture which you are seeing here. Okay. So let's get into little bit history. He born around I think 1688 or so, something like that. And since then, with his skill capabilities, 1724 to 1735, he built these 5 observatories. Okay, list of instrument is varied. We'll not get into that. But what is important is there are a lot of confusions created by the Britishers around 1772 or so, when Britishers will come to that theory, were actually checking out what is it and all. Somebody gave them wrong information that is 200 years old, when actually it was only 35 to 40 years old. Means so many people have seen actually getting that construction going on or in progress in their lifetime. But from where that misconception comes, that's not yet known. We'll not also not get into that. Let's get into important part. We'll talk about the Jaipur Jantar Mantar, which has got 19 astronomical instruments built there, which is now declared as a UNESCO World Heritage. It is near City Palace and Hawa Mahal. जयपुर बहुत ही बढ़िया सिटी है, विजिट करने लायक सिटी है. ये दो चार नाम मैंने जो बोले उनको भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेन्स में राजा महाराजा उनको कितनी दिक्कत होती थी. जब व्हेन यू टॉक अबाउट द सह्याद्री टेरेन्स एंड ऑल, दीस आर ऑल नथिंग बट अ माउंटेन फोर्स. तो ये माउंटेन फोर्स में लड़ाई के टैक्टिक्स जो शिवाजी महाराज ने फॉलो की, और प्लेन्स में जो होते थे दोस आर एंटायरली डिफरेंट. तो वो भी थोड़ी आपको you will get to know those ideas. So purpose of this particular observatories was because Jai Singh was so intelligent that when he went through the ancient or old details of astronomical knowledge available, as that time India was ruled by the Islamic communities or leaders. What he had is basically Jiz, ZIZ. It is nothing but a Islamic astronomical book that tabulates parameter used for the astronomical calculations of the position of sun, moon, star, and planet. Now, after going through this particular document, what he noticed was that this particular document used for determining the position of celestial objects did not match the position calculated on table. He constructed 5 new observatories just to establish and ensure the correctness of establishing position of what he was finding difficult to match when he was using some older version of other documents. The astronomical tables King Jai Singh has created, known as Jiz-e-Muhammad Shahi, were continuously used since then in India. Outside India, it was not much propagated. Now, really speaking, इसके ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीजें बनती है वो लोग ज्यादा दूसरों को शेयर करने में विश्वास ही नहीं रखते, और जो अपने पास रहता है वो ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता. इफ यू शेयर, यू कैन सी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतना कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है. द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज शेयर डे इन एंड आउट. एनीवे, जहां तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या व्हाट यू कैन से नॉट सांस्कृतिक बैकग्राउंड की बात करें इंडियन एस्ट्रोनॉमी की और ये ऑब्जर्वेटरीज की, तो मैं हमेशा ही एक चीज का उदाहरण देता हूँ, उसका बेसिक आता है
वेदांत से, और वेदों का एक अंग वेदांग ज्योतिष. बट आई ऑलवेज एम्फेसिस कि ज्योतिष इज नॉट अबाउट राशि भविष्य, इट्स अबाउट टाइम कीपिंग, आसमान के ज्योतियों का ज्ञान. So what is it? The Vedas mention astronomical terms, measurement of time, calendar, but do not mention any astronomical instrument. The earliest discussion on astronomical instrument, canome or clepsydra, is found in the Vedangas, जिसकी मैं बात कर रहा था, which is nothing but an ancient Sanskrit text. गैनोम मतलब शंकु की बात कर रहा हूँ मैं, शंकु शेप. आपको मालूम होगा टाइम कीपिंग के लिए वाटर पॉट यूज होता था, शंकु शेप सैंड क्लॉक यूज होता था, और ऐसी कई चीजें यूज होती. तो ये जो शंकु है, फाउंड एट जंतर मंत्र मॉन्यूमेंट, is discussed in actually text of first millennium BC Vedanta, and in many later texts such as Katyayan, Sulabh Shastra. Other discussions on astronomical instruments are found in Hinduism text of the 4th century BC, Arthak Shastra, Buddhist texts such as Shardukarna, Avdhana, and Jainism texts such as Surya Prajnapti. The theories behind the instrument built in these observatories are found in the text of the 5th century CE. BCE को समझो, जीरो के पहले, और सीई मतलब जीरो के बाद में. तो सीई में आर्यभट्टा थे 5th सेंचुरी. इन्होंने ही हेलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की बात की थी, जो सही मायने में बाद में कोपरनिकस ने री इन्वेंट किया या खुद से इन्वेंट किया, और जिसको गैलीलियो ने प्रूव किया. बट अगर गैलीलियो 1610 में थे, 1500 1540 1560 के आसपास कोपरनिकस थे, तो इनसे 1000 साल पहले आर्यभट्ट थे. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशन लेने जैसी चीज है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट these things are so old and our ancestors were actually knowing these things, but as it could not propagate much, it was not allowed to propagate as it was not discussed in depth with all others, तो उसमें ज्यादा वृद्धि मतलब ग्रोथ हो नहीं पाई. Anyways, so 6th century C we had astronomers like Brahmagupta, Varhamira. 9th century we had Lalla, and 11th century Shripati and Bhaskara. The text of Bhaskara have dedicated chapters on instrument, and he called them Yantra Adhyaya. ओके, वैसे गोलाध्याय है, ये सारी जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के कंट्रीब्यूशंस है. इवन ये जो 1724 से 1737 के बीच में ये जो वेधशालाएं बनी, इनका भी आप एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में डालोगे तो ये बहुत हाई लेवल पे. इस लेवल का इक्वल कंपैरिजन कहीं भी डेवलप्ड कंट्रीज में भी उस जमाने में नहीं. इस पे गर्व और फक्र करने की बात नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस really has got lot of weightage at what our people were knowing and what we should keep working hard to do good in a science and technology. Okay, anyways, the theory of chakra yantra, yashti yantra, dhanur yantra, kapala yantra, nadi valaya, kartari yantra and other things are found in a ancient text. ये सोचिए आज भी जो टेक्स्ट इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, वो 1700 के पीरियड में राजा जय सिंह और उनके सहयोगी यूज कर रहे थे. सिर्फ यूज नहीं कर रहे थे, उससे इंस्ट्रूमेंट भी बना रहे थे, और ऐसे बना रहे थे जो वर्ल्ड की कंपिटिटिवनेस के साथ मैच कर. एनीवे, although जयसिंह ऑब्जर्वेटरी डिड नॉट यूज टेलीस्कोप. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे इंटरनेट पे मिली, जिस पे मैं भी सोच रहा था. राजा जयसिंह के पास खुद के पास बहुत सारे टेलीस्कोप हो सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीरियड 1724 की. ओके, जस्ट गिव मी सेकंड, मेरे घर पे कोई आया. लेक्चर में है तो मला 10 वाजता बोलू. हा मग ठीक आहे, 10ला 5 मिनिटं असतात नाही, दरवाजा उघडा. सॉरी. तो मैं बात कर रहा था कि राजा जयसिंह 1700 1600 1688 से उनका जन्म हुआ, और 1724 में प्राइम में थे, और उनके जो सहयोगी पूरे दुनिया में घूमने गए थे, जहां से उन्होंने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी बटोरी. तो ऑब्वियसली उनके पास टेलीस्कोप तो होंगे.
बट उनके ये जो सारे यंत्रों का निर्माण है जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी टेलीस्कोप। तो यहाँ पे टेलीस्कोप का जिक्र उनके ऑब्जर्वेटरी में इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, जबकि ये जो टाइम कीपिंग के लिए और बाकी कैलकुलेशन के लिए जो उन्होंने ये सारे निर्माण किए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो वही जयसिंह हिमसेल्फ हैड सेवरल ऑफ telescope which he used occasionally. They were built in India. European innovation in astronomy were only slightly more accurate than medieval Hindu instrumentation that जयसिंह has created. अभी जयसिंह जी, राजा जयसिंह ने जो भी क्रिएट किया वो उस जमाने के कंटेम्पररी जो यूरोपियंस थे, जबकि 1610 में गैलीलियो ने हंस स्लीपर और इन सबसे इंस्पायर होकर अपने लिए सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन के लिए टेलीस्कोप बनाया। तो 1610 से लेके 1688 और तब से लेके आगे मतलब एक 100 साल का डिफरेंस था। फिर भी उस टेक्नोलॉजी में भी उनके पास जो था या उन्होंने जो डेवलप किया था वो काफी, अभी वो सब चीज बाद में एस्टेब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं था, और उस सपोर्ट सिस्टम के ना होने के चलते बाद में अंग्रेजों का राज आने के बाद वो काफी हद तक पीछे रहा। तो आप समझ सकते हो कि नॉलेज का होना, उसका प्रोपेगेशन होना, उस पर वैलिड डिस्कशन आर्गुमेंट होना कितना जरूरी हो जाता है, जो आजकल एटलीस्ट हो रहा। सो ऑब्जर्वेटरी ऑफ जयपुर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 19 इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? मेजरिंग टाइम, प्रेडिक्टिंग इक्लिप्सेस, ट्रैकिंग लोकेशन ऑफ मेजर स्टार्स। हाँ, जैसे अर्थ घूमती है सूरज के अराउंड, तो इतना आसान नहीं होता है। आजकल हम स्काई मैप वगैरह देखते हैं तो दिमाग में बैठा रहता है, पुराने जमाने में ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। एडिशनली ascertaining the declination of planets, determining the celestial altitudes and उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल होती। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो मैं आपको इन यंत्रों के बारे में मुझे जो पता है और इंटरनेट पे जो मैंने पढ़ा वो बताना चाहता हूँ। पर उसके पहले नजर घुमा लीजिए इन चित्रों पे। तो ये हमने पहला चित्र देखा था जयपुर ऑब्जर्वेटरी का। फिर जयपुर ऑब्जर्वेटरी में जो एक्चुअल ये ऊपर वा सामने वाला ये जो इतना बड़ा चीज है ना, इनका मतलब क्या है कि ये जयपुर वाला नहीं है चित्र, लगता है दिल्ली वाला। तो ये जो चीज है, ये चीज क्या है? तो ये सारी चीजें इस सेलेस्टियल इक्वेटर, इक्लिप्टिक और नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और नॉर्थ इक्लिप्टिक पोल, इनके हिसाब से जो परिवर्तन आता है और वेरियस सिस्टम जनरेट किए गए सेलेस्टियल मेजरमेंट के लिए, उनका फंडामेंटल बेस इसको पकड़ के ये सारी ऑब्जर्वेटरी बनी, जिसके बारे में हम बोलेंगे। तो ये जंतर मंतर जयपुर है, पुराने जमाने की फोटो। तो आप देख सकते हो ये कैसा दिखता है, जिन्होंने नहीं विजिट किया। यहाँ दिखाया हुआ हर सिविल स्ट्रक्चर एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन के लिए मदद करता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको कुछ डायल दिखेगा, यहाँ दिख रहा है माउस में जहाँ घुमा रहा हूँ वहां पे, यहाँ पे यहाँ पे आपको एक डायल जैसा दिखेगा, ये बड़ा सा ऊपर जाने वाली चीज दिखेगी। इनकी शेडो मूव होती रहती है और उसी को सावलीचं घड्याळ आपण मराठीत बोलतो ना, मतलब शेडो क्लॉक। तो ये जो है ये सब यहाँ जयपुर में है। ये उसका सबसे बड़ा जो बात कर रहा था ना, विराट सम्राट यंत्र, वो ये है। उससे आपको यहाँ पे हर 2 सेकंड में जो मतलब जो शैडो की मूवमेंट है वो बकायदा यहाँ पे दिखती है, फिजिकली मेजर कर सकते हो आप। और ये रियली रियली एकदम मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस रहता है, और इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वहां जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए। बाकी सब जो जंतर मंतर है जैसे उज्जैन का वगैरह, ये थोड़े छोटे हैं, कम इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ। ये जो वाराणसी का जंतर मंतर है घाट पे, वहां भी बहुत कम इंस्ट्रूमेंट है। बट आपको ये समझना होगा उज्जैन जो मतलब जैसे ग्रीनविच मेरिडियन है, वैसे हिंदुस्तान के लिए ये उज्जैन जो है वो इसमें इंडिया का ग्रीनविच मतलब या मेरिडियन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये वाराणसी है, ये जंतर मंतर दिल्ली को मैं बोला शुरुआत वाला फोटो जंतर मंतर दिल्ली का था। तो ये जंतर मंतर दिल्ली के ही फोटोज हैं। तो अभी यहाँ तक आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी 45 मिनट हो चुके हैं, तो ये फोटो सिर्फ आपके नजर के सामने रहे इसलिए है। अभी मैं टेक्निकल डिटेल्स में चला जाता हूँ। जो 19 इंस्ट्रूमेंट्स है
जयपुर ऑब्जर्वेटरी में, उनमें से पहला लिस्ट अगर आप देखेंगे वेबसाइट्स पे, तो वो है पहला चक्र यंत्र। और सेमी सर्कुलर आर्क्स है ऑन विच द गैनोम, मतलब जो आपका शंकु है वो बेसिकली शैडो कास्ट करता है, देयर बाय गिविंग डिक्लिनेशन ऑफ द सन। ये डिक्लिनेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, आरए वैल्यू क्या है, अजीमुथ क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी पिछले लेक्चर्स में बताई गई है। फिर भी जो नए बच्चे हैं उनको ये टर्म जब भी मैं बोलता हूँ आपको लिख लेनी है नोट्स में, ताकि आप इंटरनेट पे उसको ढूंढ सके और समझ सके कि ये क्या है। एग्जाम के बीच में ये सब मत करिए, कीप स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स, बट एग्जाम्स के बाद में आपको एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज काम आए। So I was talking to you that this particular yantra, chakra yantra, gives with a shadow effect declination of sun at 4 specified times of the day. Data corresponds to the noon at 4 observatories around the world. A Greenwich in UK, Zurich in Switzerland, Notke in Japan, and Sidechain, which is located in some Pacific region, data to be verified. तो ये सारी चीजें जो मिल रही है, दिस इज समथिंग इक्विवेलेंट। जैसे एयरपोर्ट पे जाने के बाद 4 क्लॉक लगे रहते हैं ना, नहीं तो 5 स्टार होटल में जो 4 जगहों का लोकल टाइम बताते हैं, वैसे ही टाइप का ये चक्र यंत्र जो है 2020, 1920, 1820, 1720, 300 साल पहले बना। अभी आप बोलो, इसमें आप किसका झंडा लेके दुनिया भर घूमे, है ना? लोग घूमते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के। ये राजा महाराजाओं में जब पढ़ाई लिखाई का कोई दूर तक लेश नहीं था, तब हमारे यहाँ के राजा ये सब भी करते थे, बाकी लोगों को भी उसके लिए प्रेरणा देते थे। और ऐसे में आज के भी बहुत सारे राजा मतलब पॉलिटिशियन पढ़े लिखे नहीं होते, बड़ी शर्म की बात है। एनीवे, दूसरा यंत्र है दक्षिण भित्ति यंत्र, मेजर्स मेरिडियन, टर्मिनोलॉजी फॉर यू, अल्टीट्यूड, जेनिथ डिस्टेंसेस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। आगे एक टर्म है जिसका इंडियन मतलब हिंदी टर्म्स में, मराठी टर्म्स में सीधा दिगांश बोलते हैं, दिगांश यंत्र। वैसे आपको आगे जाके एक दूसरा अंश मिलेगा, वो भी यंत्र आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो दिग्मांश यंत्र है, पिलर इन द मिडल ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक आउटर सर्कल, यूज्ड टू मेजर द अजीमुथ ऑफ द सन एंड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन एडवांस। मतलब फॉर्चून टेलर की तरह पुराने जमाने में इतना आसान नहीं था कि कितने बजे सन आएगा, कितने बजे सनसेट होगा, तो ये सारी चीजें ये करता था। दिशा यंत्र है, ऑब्वियसली इससे दिशाओं का अंदाजा आता था। तो ये कनेक्टेड है ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये ध्रुव दर्शक पट्टिका क्या है? ध्रुव मतलब पोल स्टार को लोकेट करने की, ऑब्जर्व एंड फाइंड लोकेट पोल स्टार विद रिस्पेक्ट टू द अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इसके लिए ये ध्रुव दर्शक पट्टिका मदद करती है। मतलब यहाँ आने के बाद मैं आपको पोल स्टार दिखाऊं, आपके दिमाग में पोल स्टार, सप्तर्षि और कैसियोपिया से ढूंढने का तरीका फिट हो जाए, और आप जब जयपुर जाओगे और आप जब ये ध्रुव दर्शक पट्टिका देखोगे, तो आप में आपके ज्ञान को प्रैक्टिकल टच मिल जाए। ऐसे ही नॉलेज कनेक्टेड होता है, तो इसमें आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जयप्रकाश यंत्र, टू हेमिस्फेरिकल बॉवेल बेस्ड sundials with a marked marble slabs that map inverted image of the sky and allows the observer to move inside the instrument, measure altitudes, azimuth, hour angles, आरे वगैरह बोलते हैं ना, ओके, और डिक्लिनेशन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं भी जब एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पढ़ने लगा तो पहली बार सुनी, मेरे सिलेबस में तो कहीं नहीं। तो आप सोचिए, आप भी शायद पहली बार सुन रहे हो, तो 300 साल पहले इनका हिसाब किताब किसी ने किया था। ओके, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन, इसको सिर्फ रिस्पेक्ट और प्राउड फील करके नहीं चलेगा। आप ये समझ सकते हो इससे कि आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, आपको थोड़ा खुद को डेडिकेट करना पड़ेगा। एनीवे, कपाली यंत्र है, measures coordinates of the celestial bodies, is azimuth and equatorial system. Any point in the sky can be visually transferred from the one coordinate system to the another. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। एक होता है लोकल, ओके, एक होगा आपके एक पर्टिकुलर रेफरेंस के टर्म्स में, तो उसको हम कुछ मतलब स्काई के मतलब क्षितिज हॉराइजन को आप रेफरेंस ले सकते हो, और एक आप एक्चुअल वास्तव में जो यूनिवर्सली आप लोकेट कर सकते हो, इस तरीके का कुछ रेफरेंस। तो ये जो बड़े बहुत सारे सिस्टम डेवलप होते हैं, इनमें एक दूसरे में
क्वांटिटीज को ट्रांसफर करने के लिए भी उस समय में बाकायदा जुगाड़ था, जो इस कपाली यंत्र से मिलता है। वैसे एक कनाली यंत्र है, उसके डिटेल्स नेट पे मुझे मिले नहीं। क्रांति वृत्त, क्रांति मतलब डिक्लिनेशन, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारे मेजर करने के लिए सेलेस्टियल बॉडी का क्रांति वृत्त का यूज होता था। लघु सम्राट यंत्र मतलब बृहद सम्राट या जो बड़ा सम्राट यंत्र है उसके छोटा वर्जन है, ये भी वही करता है। इंक्लाइंड एट 27 डिग्रीज है, टाइम मेजर कर सकता है, बट ऑब्वियसली छोटा होने के कारण वो बड़ा जो यंत्र है उससे कम एक्यूरेसी पे चेक करता है। मिश्र यंत्र के बारे में, मिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, इट इज कंपाइलेशन ऑफ 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, और ऐसा बोलते हैं कि ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो शायद राजा जयसिंह ने नहीं बनाया, तो बाद के उसके जो शागिर्द थे उन्होंने एडिशन किया था। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने कहीं पढ़ा था। तो नाड़ी वलय यंत्र, 2 sundials on the different faces of instrument, 2 faces representing north and south hemisphere and measuring the time accuracy of less than a minute. वैसे एक पलभा यंत्र है, राम यंत्र, अपराइट बिल्डिंग यूज टू फाइंड द एल्टीट्यूड एंड एजिमुथ ऑफ द सन। राशि वलया है यंत्र, इसमें 12 गैनोम्स डायल्स दैट मेजर इक्लिप्टिक, इक्लिप्टिक के 12 हिस्से करेंगे तो राशि बनती है। वो सही है गलत है वो अलग बात है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार, प्लैनेट्स, ऑल 12 कॉन्स्टिलेशन जो वहां लाई करती है, उनके डिटेल ढूंढने के लिए ये राशि वलय यंत्र का इस्तेमाल होता है। शतांश यंत्र, मैंने दिगांव क्या और मैं पढ़ने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है। दिगांश क्या, दिगांश, हाँ दिगांश यंत्र के बारे में पढ़ा था, वैसे ये शतांश यंत्र है। नेक्स्ट टू द विराट सम्राट यंत्र, इंस्ट्रूमेंट हैज 60 degrees arc built in a meridian plane with a dark chamber. At noon it has got pinhole, the sun's pinhole image fall on the scale below, enabling the observer to measure the zenith distance, declination and diameter of the sun. तो पिनहोल कैमरा का अस्तित्व 300 साल पहले भी हमारे लोग इस्तेमाल करते थे, ये उसका एविडेंस है। तैसे ही जैसे शतांश है वैसे एक उन्नतांश यंत्र है, मेटल रिंग जिसको 4 सेगमेंट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया गया है, होल इन द मिडल है, और पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अलाउज मेजरमेंट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। लास्ट 2 यंत्र बचे, विराट मतलब जो विराट सम्राट यंत्र जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल, मेजर्स टाइम इंटरवल ऑफ 2 seconds यूजिंग शैडो कास्ट फ्रॉम द सनलाइट। ये शैडो दौड़ती है, आप उसको देख सकते हो, बाकायदा मूव होते हैं। वैसे एक यंत्रराज है, 2.43 मीटर का ब्रॉन्ज एस्ट्रोलैब है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, यूज्ड ओनली वंस इन अ ईयर टू कैलकुलेट द हिंदू कैलेंडर कॉल्ड पंचांग। पंचांग का अस्तित्व टाइम कीपिंग से संबंधित है, इसमें कोई राशि भविष्य नहीं होता, बाद में उसके साथ वो शायद जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये जो विराट सम्राट यंत्र ग्रेट किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, 88 फीट की हाइट है, तकरीबन 27 मीटर, उसका शैडो दिन का टाइम टेबल बताता है, एंगल एट 27 डिग्रीज, लैटिट्यूड ऑफ जयपुर है जो, और एक छोटा सा उसके ऊपर कुपोला मतलब हिंदू छतरी जैसे राजाओं महाराजाओं के ऊपर रहती है ना, ऑन टॉप इज यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अनाउंसिंग इक्लिप्स एंड अराइवल ऑफ द मॉन्सून। अभी इसके बारे में अगर हमको बोलूं तो इसमें भी कुछ इनएक्यूरेसी है, बट वो आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से पता चल रही है, तो कुछ चीजें समझ लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट केसेस ह्यूज स्ट्रक्चर्स है, टू स्केल विच दे हैव बिल्ट हैज बीन एलिजेड टू इंक्रीज, मतलब जितना बड़ा होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी क्योंकि शैडो उतनी बिगर वर्जन में हो। बट जबकि सन का जो पेनुम्ब्रा है उसका वाइड होना 30 mm तक है, इससे 1 mm की इंक्रीमेंट ऑफ द सम्राट यंत्रा सन डायल डिवाइड ऑफ एनी प्रैक्टिकल सी, मतलब वो जो पेनुम्ब्रा का जो विड्थ ही इतना बड़ा है कि इनका जो सन डायल्स का जो लिस्ट काउंट है वो वहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी में लैंड करता है, बट फिर भी जो एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी है वो काफी सराहनीय है। बट उससे आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस गवंडी समझते हैं मैसोन जो कंस्ट्रक्शन करता है, उसको ये सब चीज से कोई लेना देना नहीं, उसको ये सारी चीजें समझी नहीं, तो उसने बनाते वक्त जो राजा ने मैथमेटिक्स या उसके सहयोगियों ने जो मैथमेटिक्स इनबिल्ट होने के लिए कंस्ट्रक्शन किए उसमें ही कुछ कमियां रह गई। ओके, कंस्ट्रक्शन के स्केल का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा वीक था, एंड फाउंडेशन, अलाइनमेंट्स, ये सारी चीजों के चलते यहाँ पे आपको थोड़ी इनएक्यूरेसीज दिखेंगी।
जो होनी चाहिए, क्योंकि सेलेस्टियल बात कर रहे हैं हम लोग. सम्राट यंत्र, फॉर इंस्टेंस, which is sundial, is claimed to tell the time to the accuracy of 2 seconds in Jaipur local time. And the giant sundial known as the Samrat Yantra, that is supreme instrument, is one of the largest sundial, standing so high, shadow visibly 1 mm per second. 1 mm per second मतलब 60 सेकंड 1 मिनट में कितना होगा मूव? ऑब्वियस. ओके, ये 60 सेकंड में मूव होगा. 60 सेंटीमीटर विच हैपेंस टू बी 60 मिलीमीटर विच हैपेंस टू बी 6 सेंटीमीटर पर मिनट. ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले. तो ये सारी स्टोरी है. सिर्फ और सिर्फ मैंने बात की जंतर मंतर एट जयपुर. 19 इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल. मोस्टली लोग वही विजिट करते हैं क्योंकि मोस्ट अच्छी कंडीशन में वही. बट और भी है, जैसे उज्जैन की मैं बात कर रहा था, फिर मैं बात कर रहा था मथुरा की, वाराणसी की, दिल्ली की. तो ये सारी जगहों से मथुरा का थोड़ा इशू है, क्योंकि वहां पे म्यूटिनी में उसको खराब किया गया. तो ये सारी चीजों के बारे में अगर कभी पढ़ना है तो फुर्सत से हम फिर से थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन या रिवाइज करेंगे बची हुई ऑब्जर्वेटरी, जो इन्हीं का हिस्सा होंगे. तो आज शुरुआत से शुरू करते हुए अभी हम जहां तक पहुंचे वो जंतर मंतर पे रुक जाते हैं. बट 5 मिनट है. एंड मेनी ऑफ, कितने लोग यहाँ पे? 3 तो मैं हूँ, फिर एंजल, फिर अविरत, ओके. यू आर फ्री टू आस्क मी सम क्वेश्चंस विद नो माइक ऑन. जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए. चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ मेरे सामने. चैट बॉक्स में किसी का कुछ डाउट्स है एग्जाम के शेड्यूल्स. अभी हम लोग है 1 तारीख को, मंगलवार को. तो 1 + 7, ओके, 8. तो no doubts, okay, no, that's fine. If anybody, see, tell me, you want to have lectures in March or not, because you are having exams, so that can also be cancelled. There is no hurry, okay. Lectures is not compulsory because this is something related to the extra knowledge. Your exams which you are going to appear after almost 1-2 years are of utmost importance, so you can do that. In between we'll have one small observation session with all responsibility to you, and we'll have second observation session before rainy season. तो 2 में से एक अटेंड करेंगे तो भी आपको मजा आएगा. Remaining lecture we will take next time. So please cancel the lecture till Purva. I respect and agree your request, but out of 24 hours in a day, with such a similar 7 days with a 24 hours, allotting 145 minutes should not be a problem. What is the connection between astronomy and astrology? Because when I went to Jantar Mantar in Jaipur, they only told us about astrology. That is obvious. Pradnyapti, astrology is something pseudoscience use. Okay. What is pseudoscience? इसको मराठी में, हिंदी में छद्म विज्ञान बोलते हैं. Using scientific principles in an incorrect way to the ignorant, immature people and telling them something which is absolutely not provable by any scientific evidences is something called pseudoscience. Most of the people with a scientific thinking who love and only believe scientific fact, evidence-based fact, will never go for astrology. Astrology, whatever it is telling, it's look, matlab, it's seen as the art of selling dreams. If I will say you wear this ring, wear this taviz, do this, do that, and you will get good marks, you will get good career, you will get good future, then probably people love and they get inspired, they work hard, and then sometimes the results are positive and they connect it too much to that particular what has been predicted. But really speaking, scientific minded people never believe this. Now come to astronomy. Astronomy is a basic science. It talks about mathematics, related scientific fundamentals, theories, which are proved and seen practically happening. Evidences are available. It is a whether Europe, India, Pakistan, Bangladesh, anywhere you go and sit in front of scientific community and give them the proof of what you are saying. Then after going through the multiple committees, this is accepted as a scientific research. Astrology is no time gone to that particular thing. But now the people who are sitting there in Jantar Mantar have to handle both the sides. Many people, 95% people, they believe in astrology and they will come there
and even king was used to have a belief in astrology. So astronomy, astrology at that time, like 100 years before, 200 years before, 300 years before, were going hand in hand together, because जो जिसको रिसर्च करना है उसको पैसे लगते हैं और पैसे राजा के पास से आते हैं, तो राजा बोलता था कि तुम तुम्हारा गणित गणित तो संभालो, पर साथ में मेरा ये भविष्य भी बता दो कि अगली बार मैं जीतूंगा कि नहीं। तो वो जोड़ जोड़ के बोलता था जीतेंगे, और जब हार जाता था तो राजा वापस नहीं आता था, तो उसको कोई पूछता नहीं था सवाल, या फिर गलती से हार के भी राजा वापस आता था, तो ये जो भविष्य बताने वाला है वो कहीं शायद भाग जाता होगा, 9 2 11 होता होगा। सो वॉट एवर द जोक्स अपार्ट, please believe only on science and scientific evidences. Don't run behind astrology or related any of the misconceptions produced by the con man, god man, or whatever you say. ये सब नमूने होते हैं ना, उनके पीछे। Sir, I have exam from the tomorrow till 12th April. I might not be able to attend starting. Angel, there is no problem. Don't bother about this. This all lectures are recorded for not only your benefit, it is recorded for everybody's benefit. बाय चांस यू आर सिटिंग लाइक 1 आवर, आप 1 घंटे से बैठे हो क्लास में, तो ऑब्वियस कि आपको एकदम ही बोरिंग तरीके से मैं नहीं पढ़ाता, तो मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो इसमें कंट्रीब्यूट किया फाइनेंशियली, ताकि जो हमारी और एक्टिविटी चलती है उसमें मदद हो सके। बट देन आफ्टर दिस लेक्चर इट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर एवरीबडी, एवरी लेक्चर इज फ्री आफ्टर ऑनलाइन सेशन। तो ये सबके लिए है कि वो अपना ज्ञान बढ़ाए। तो आप भी जब आप मिस करते हो तो यू कैन इम्प्रूव, मतलब ऐड टू योर नॉलेज बाय गोइंग थ्रू द रिकॉर्डिंग। Okay, and you can propagate this recording to your friends also, there is no problem. तो लेक्चर तो होते रहेंगे मेरे अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बट आई विल ट्राई टू मिनिमाइज देम इन द अप्रैल एंड मार्च एंड अप्रैल। we will go for two observations somewhere in March and somewhere in April or May. Okay, but April session will be obviously after 12th or 15th of the April, so everybody can join. Thank you so much for your kind patient listening, and now we can stop here. I hope everybody is okay with what we talked today, and then Jantar Mantar and for Parker Solar Probe we will finish next time. Thank you so much. Good night. Take care. Bye bye. Thank you. We'll stop here.